बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हों, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती हिम्मत आकर ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ और परेशानियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला अपनी जनाब से आप सब के लिए आसानी और सहूलतें पैदा कर दे। आप लोगों के ऊपर जो भी कोई मुसीबतें परेशानियाँ हैं आजमाइशें, अल्लाह ताला सब अपनी जनाब से दूर कर दे। अल्लाह ताला ज़मीनी आसमानी वबा और बलाओं और मुसीबतों और आजमाइशों से बचा के रखे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत, सुकून दे, चैन दे, इत्मीनान दे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल करें, घर में रहें, सेफ़ रहें, कलौंजी खाएं, शहद खाएं और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और गर्म पानी पीते रहें। अपनी सेहत का ख्याल, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखें, हाथों को धोते रहें। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, तो आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपको लाहौर की बहुत ही मशहूर कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये कढ़ाई लाहौर के लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई की रेसिपी है। ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। ये काली मिर्च कढ़ाई है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और झटपट बन जाती है। घर से ही सारे इंग्रेडिएंट निकलते हैं, बशर्ते कि घर में चिकन पड़ी हुई हो और दही हो। दही भी घर में जम सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर चिकन का होना ज़रूरी है। तो चलिए आइए फिर बनाते हैं चिकन कढ़ाई। गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखे के नीचे से किचन की तरफ जाने को दिल नहीं चाहता। तो चलिए आइए चिकन कढ़ाई बनाते हैं। चिकन को मैंने धो के अच्छे तरीके से, ये तकरीबन है 750 ग्राम, तो इसको धो के अच्छे तरीके से मैंने और सिरके के पानी में पूरा ये भर लिया था और इसमें 1 टेबल स्पून भर के सिरका का डाल दिया था और फिर इसको 15 से 20 मिनट भिगा रहने दिया। फिर इसको फेंक दिया, तो उससे जितनी भी स्मेल होती है, इसकी जर्म्स होते हैं, सब निकल जाते हैं। सो अब ये पास बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए आइए मैं पकाते हैं फिर। अब तो 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल इसमें वैसे ज़्यादा ही जाता है, मगर मैं फिर ऑयल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती। तो ये चिकन को अब हम इसमें डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पे जब तक मार्क आ जाएगा, जब तक इसको हिलाएंगे नहीं हम, इसी तरह से इसको भी पड़ा रहने देंगे। एक तरफ मार्क आ जाएगा फिर दूसरी तरफ पलटेंगे, वरना अगर हम पलटते उलटते रहते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है पता नहीं चलता किस बोटी पे मार्क आया किस पे नहीं आया। तो इसलिए इसको अभी हम पड़ा रहने देंगे इसी तरीके से। जब हमें फील होगा कि एक तरफ से पक गई, तो फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इनको पलटूंगी। ये देखिए, अब इन पे मार्क आ गया, ये देखें नज़र आ रहा है, ये मार्क नज़र आ रहा है। अब ये मैं एक एक बोटी को इस तरह पलट दूंगी ना, तो मुझे पता है कि एक तरफ से मार्क आ चुका हुआ है और दूसरी तरफ से मुझे मार्क इसमें लेके आना है। तो इस तरह से फिर वो उसी वक्त उलटते पुलटते रहो ना, तो उससे फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। और ये मैंने देखा हुआ है कि वो जिस तरह से करते हैं, उस हिसाब से ही मैं आपको ये बता रही हूँ। ये जिंजर गार्लिक की मैं क्यों डाली, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। अगर मुझे कम डालनी होती है तो फिर मैंने इस तरह से छोटी भी बनाई हुई, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो वो जो 1 टीस्पून की जो मैंने बनाई हुई है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। वो इस तरह छोटी छोटी बनाई हुई है, इस तरह 2 करके डाल देती हूँ 1 टीस्पून के करीब। ये मैंने 1 पाव के करीब गाढ़ा दही लिया है। आप 1 पाव से कम भी डाल सकते हैं और 1 पाव से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा भुना और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये इसमें चला जाएगा। और ये मैंने दरदर सी मशीन में नहीं कूटी है, चट्टू वट्टे में कूटी है। आप भी चट्टू वट्टे में कूटिएगा, वरना खुशबू ख़राब हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट वाले चट्टू वट्टे में कूटते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए, 1 टेबल स्पून अभी डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैं बाद में डालूंगी। धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, ये भी रोस्ट करके मोटा मोटा दरदरा का कूट लिया है। ये भी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून अभी जाएगा और 1.5 टेबल स्पून के करीब चला जाएगा, बाकी हाफ टेबल स्पून मैं रखूँगी। और इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, वो भी भून के मैंने रोस्ट करके और उसको कूट लिया है। ये भी रोस्टेड है, ये देखिए। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून डाली। आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा।
मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब डाली और इनको अब मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। चिकन बहुत अच्छे से लहसुन अदरक के साथ रोस्ट हो गई है। अब ये मैं जो मसाला मैंने मिक्स करके रखा है ये अब सब इसमें चला जाएगा और फिर इसको मैं 5 मिनट तक इस मसाले के साथ ही भूनूंगी। फिर लीड लगा के इसको दम की बिल्कुल लो मीडियम टू लो कर देंगे आंच को ना। और फिर अब 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब मैं इसमें लीड लगा दूंगी। दही ने ये देखे पानी छोड़ दिया, तेज़ आंच पे ये पक रही है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे इसको गल जाने तक पकाऊंगी। पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। ये देखिए चिकन हमारी रेडी होने को है, काली मिर्च चिकन कढ़ाई। तो अब ये जो बाकी की काली मिर्च मैंने जो बची हुई है ना 1 टीस्पून वो और 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया, अब ये इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही धनिया जो कूट के भुना कुटा धनिया जो है वो चला जाएगा। और बस अब इसको लीड लगा के मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने चम्मच भी नहीं हिलाया था, देखें वैसे के वैसे ही है। और ये हमारी हो गई है काली मिर्च कढ़ाई तैयार। अब इसके हरा धनिया वगैरह तो कुछ जाता नहीं, हरी मिर्चें जाती हैं और अदरक कटा हुआ जाता है। और मैं इसको कढ़ाई में ही सर्व करूँगी। तो ये अब हरी मिर्चें और जिंजर जाएगा जूलियन कटा हुआ। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, बस अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। और ये हरी मिर्चें जाएंगी, ये चलेगी। इसको मैं कढ़ाई में पेश करूँगी इसलिए कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है और ये कढ़ाई में ही पेश की जाती है। सो मैं भी कढ़ाई में ही पेश करूँगी इसको। ये देखिए हमारे लाहौर के लक्ष्मी चौक की काली मिर्च की कढ़ाई, बट रेस्टोरेंट की मशहूर कढ़ाई आपके लिए तैयार है। अब आपको लाहौर या लक्ष्मी चौक और बट कढ़ाई के रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ेगा। अब आप इसको घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ मज़े ले लेके खाएं और तसव्वुर करें कि आप लाहौर में लक्ष्मी चौक पर बट कढ़ाई के रेस्टोरेंट में बैठ के ये कढ़ाई खा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसका लुक देखें, बहुत अमेजिंग इसकी रेसिपी है और ये यमी, बहुत ज़्यादा यमी बनती है। इसके साथ मैं कचूमर सलाद और लेमन और ग्रीन रायता सर्व किया है। ये रहा ग्रीन रायता सर्व किया है। साथ में इसके साथ तंदूर की कड़क कड़क रोटियां, नान बनाऊंगी घर में ही अभी मैं, इसलिए कि बाज़ार से तो अभी इन दोनों में तसव्वुर नहीं है, तो घर में ही बनेगा इंशाल्लाह। और उसकी रेसिपी में मैं आपको जल्द दूंगी। गर्मी बहुत है, इसकी बड़ा मसला होता है। तो चलिए मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आपने रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। हाँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरी शीना के किचन को देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मैं हमली रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोगों ने मेरे शीना के किचन को सब्सक्राइब करना, रेड लग से लिखकर सब्सक्राइब करना। उसके बाद बेल आइकन का बटन है जिसे आपने हिट करना, उससे जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक शेयर भी करें अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाइक शेयर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी काली मिर्च कढ़ाई कैसी लगी है। तो आप लोग इसको बनाएं, इंजॉय करें। मैं भी इंजॉय करूँगी। अभी नान बना लूँ, घर की चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, शीर माल के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। तो बस इंजॉय करें और खुश रहें और फैमिली को बना के खिलाएं ताकि घर वाले सब खुश हो जाए, माहौल अच्छा सा बन जाए। जो टेंशन भरा माहौल है वो ज़रा कम हो जाए और सारे खुशगवार माहौल में खाना एक साथ मिल के खाएँ। खुश रहिए, पॉजिटिवली अपने अंदर करें और ताकि सब घर वाले, औरत अगर अपने आप को खुश रखेगी तो घर वाले भी सब खुश रहेंगे। सो आप लोग खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सारे दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर करके आपको, आपकी फैमिली को। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए
अपना रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद हम सबको। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा और मेरी सेहत ने इजाज़त दी तो ज़रूर फिर किसी अच्छी नई सी रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रोज़ अब दिखा दूँ कढ़ाई साहब।